नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप लोग क्लास 10th में हैं? तो चलिए आज हम लोग करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग का आज का पहला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी तो कितनी भागीदारी थी? तो 10%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2011 के अनुसार है तो कितनी है? तो 82.14, यानी 82.14। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? तो ये दी गई थी ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो यह है 78। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? तो कौन रंग भेद विरोधी नहीं थे? तो जेडी गुडी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये बेल्जियम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है तो सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या है? तो यह है शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है तो भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति एवं सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? तो कब तक रहा? तो भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? तो ये रहा था 1967 तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 11 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तो कौन सा मूल अधिकार दिया गया था? तो स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है ये धर्म पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। और इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम मेरे चैनल से जुड़ जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 64%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत है तो कितना है? तो 11.93%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है तो सांप्रदायिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो ये कब समझौता हुआ था? तो ये हुआ था 1998 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? तो किनको नहीं था? तो शूद्रों को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए अगला प्रश्न है, संप्रदायवाद संबंधित है तो संप्रदायवाद संबंधित किससे है? तो यह धार्मिक कट्टरता से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है, ये नहीं रहेगा 22 में। अगला है, राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो ये कब समझौता हुआ था? तो ये
तो ये हुआ था 1998 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए ये प्रश्न दो बार पूछ दिया, इसमें टाइप करने में दो बार टाइप हो गया ये प्रश्न। 22 नंबर 19 नंबर में भी यही प्रश्न था। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है टाइप करने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? तो कौन नेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? तो कौन नेता थे इसमें से? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में पेरियार स्वामी, सी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डी में इनमें से सभी। तो होंगे इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी लोग थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो कहाँ पर सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो बेल्जियम में था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये किस वर्ष की गई थी? तो 1975 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। ये किस चीज का उदाहरण है? तो यह है रंग भेद का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते रहेंगे हम। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।